एवरीवन, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल टीचिंग विद पानी में। फ्रेंड, जैसे कि आपको पता है, रोज शाम 8 बजे हमारे चैनल पर हिंदी की क्लास होती है। उसके अकॉर्डिंग हम अपनी आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। आज की जो हमारी क्लास है वो आदिकाल पे है। आदिकाल ऐसा टॉपिक है जिससे किसी ना किसी एग्जाम में क्वेश्चन बनता ही है। ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं होगा जिसमें आदिकाल से क्वेश्चन बनता नहीं होगा। तो ट्रेंडिंग टॉपिक रहता है किसी भी एग्जाम के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, किस ग्रंथ में राधा कृष्ण के प्रेम का अनूठा वर्णन है? मेघावती, पद्मावत, पदावली या मधुमालती? आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। किस ग्रंथ में राधा कृष्ण के प्रेम का अनूठा वर्णन है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 बार यूपी टीजीटी में पूछा गया है और डिप्टी प्लस भी पीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। किस ग्रंथ में राधा कृष्ण के प्रेम का अनूठा वर्णन है? तो आपको याद रखना वो है पदावली। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अब इससे क्वेश्चन बनता है कि पदावली की रचना किसने की? तो आपको याद रखना पदावली की जो रचना की थी वो की थी विद्यापति ने। मैं आपको जो पॉइंट बताती हूँ अपने नोट में जरूर लिखा कीजिए। पेपर में पूछे गए पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है। तो मैंने आपको क्या बताया, राधा कृष्ण के प्रेम का अनूठा वर्णन पद्मावली में मिलता है। पद्मावली की रचना विद्यापति ने मैथिली में की है। आपको याद रखना किस में की थी? मैथिली में की थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीसल देव रासो की नायिका का नाम उल्लेख कीजिए। बताइए, पद्मावती, इंद्राणी, राजमती, कमला? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काफ़ी बार मैंने अपने मॉक टेस्ट में भी आपको ये कराया है कि बीसल देव रासो की नायिका का नाम क्या है। बताइए इसका राइट आंसर क्या है। अपनी तरफ से गैस कीजिए। बताइए बीसल देव रासो की नायिका का नाम क्या है। तो आपको याद रखना बीसल देव रासो की जो नायिका है उनका नाम है राजमती। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। अब इसकी रचना किसने की थी? तो आपको याद रखना जो बीसल देव रासो है इसकी रचना की थी नरपति नल्ला ने। किसने की थी? पेपर में पूछा गया इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसकी रचना किसने की थी। तो आपको याद रखना कि नरपति नल्ला ने की थी। ये वीर गीत काव्य, पेपर में पूछा गया ये कैसा काव्य है। तो आपको याद रखना यह एक वीर गीत काव्य है जिसके 4 खंड है। कितने खंड है? 4 खंड है। और चारों खंड मैं आपको बता रही हूँ, आप लिख लेना। जो उसका प्रथम खंड है उसमें राजमती और बीसल देव के विवाह का वर्णन है। प्रथम खंड में क्या है? राजमती और बीसल देव के विवाह का वर्णन है। दूसरे खंड में बीसल देव का राजमती से रूठकर उड़ीसा प्रस्थान किया, उसका वर्णन किया गया है। और तीसरे में है राजमती के विरह का वर्णन है। और चौथा खंड है उसमें है बीसल देव द्वारा राजमती को उनके पिता के घर से वापस लाने का कथा है। आपको याद रखना पेपर में पूछा जाता है। वैसे इतने डीप से नहीं बनेगा लेकिन मैंने आपको फिर भी बता दिया, क्योंकि पेपर में अगर पूछा जाए आपका क्वेश्चन नहीं गलत होना चाहिए। अगर आपने वो क्वेश्चन पढ़ा है मेरे चैनल से तो आपका वो क्वेश्चन गलत ना हो, इसलिए मैं आपको सारे पॉइंट एक ही क्वेश्चन में बता देती हूँ। हम नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार पद के रचयिता है सरप्पा, लुइपा, सबरप्पा, कुकरिप्पा? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। चार पद के रचयिता कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी यूपी टीजीटी पीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ये यूजीसी नेट में भी पूछा गया था। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। चार पद के रचयिता कौन है? तो दोस्तों आपको याद रखना है इसके जो रचयिता की बात की जाए वो है सबरप्पा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अब इससे क्वेश्चन बनता है कि ये जो गीत है ये कहाँ पर गाया जाता है। तो आपको याद रखना चार गीत एक प्रकार का गीत है। ये क्या है? गीत। सबसे पहले तो यही याद रखना ये गीत है। जो अगर इस गाने की बात करें तो ये जो सामान्यतः अनुष्ठानों के समय गाया जाता है। पेपर में पूछा गया है कि अनुष्ठानों के समय गाया जाने वाला गीत कौन सा है। तो उसमें ऑप्शन था चार पद। आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पेपर में पूछा गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अपने नोट्स में जरूर लिखना। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों सारी वीडियो को शेयर कीजिए। कमेंट में जरूर बताना आज की क्लास आपको कैसी लगी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयचंद्र प्रकाश के रचनाकार है जगनिक, श्रीधर, भट्ट केदार, नरपति नल? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
जयचंद्र प्रकाश के रचनाकार हैं। आज के जितने भी क्वेश्चन है ये प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है, किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्लास है। बताइए, जयचंद्र प्रकाश के रचनाकार है जगनिक, श्रीधर, भट्ट केदार या नरपति नल। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों आपको याद रखना, जो जयचंद्र प्रकाश के रचनाकार है वो है भट्ट केदार। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। अब जगनिक से क्वेश्चन बनता है कि परमाल रासो किसकी रचना है, पेपर में पूछी गई है। परमाल रासो, कौन सी रासो, परमाल रासो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब मेरी राइटिंग पे नहीं जाना, मैं जो आपको बता रही हूँ उस पर जाना। तो आपको याद रखना परमाल रासो किसकी रचना है, तो वो जगनिक की है। सीधा से क्वेश्चन बनता है कि रणमल छंद किसकी रचना है। बहुत बार पूछी गई इंपॉर्टेंट रचना है, ये बहुत बार पूछी गई है। वैसे दोस्तों मैंने आपको रचनाएं पढ़ाई हैं, तो आप वो जरूर देखना, जिससे आपको सारे क्वेश्चन एकदम क्लियर हो जाएंगे। मैं आपको रचनाएं जितनी इंपॉर्टेंट होती हैं मैं आपको छोटे छोटे क्लास में देती रहती हूँ, इसलिए देती हूँ कि आप वो रटें। देखो रचनाएं आपको याद करनी पड़ेंगी, उसमें कुछ समझाना नहीं होता। हाँ ट्रिक बता सकते हैं, अभी मैंने जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र की ट्रिक डाली थी, तो आप शॉर्ट में देखना, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है। मैंने जितनी रचनाएं बताई हैं सभी पेपर में पूछी गई थी। मैं आपको ट्रिक बता सकती हूँ, लेकिन आपको याद करनी पड़ेंगी रचनाएं, क्योंकि रचनाएं बहुत सारी हैं और पेपर में पूछी जाती हैं। तो मैंने आपको क्या बताया, जगनिक की कौन सी रचना है, परमाल रासो। श्रीधर की बात करें तो रणमल छंद, पेपर में पूछी गई इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है। जयचंद्र प्रकाश के रचनाकार कौन है, तो भट्ट केदार है। और नरपति नल्ला, ये इनकी रचना भी हाल मैंने आपको बताई थी। क्या बताई थी, कौन है, बीसल देव रासो। बहुत इंपॉर्टेंट इनकी रचना है, बीसल देव रासो किसकी रचना है, नरपति नल्ला की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमारपाल प्रतिबोध किसकी रचना है। सोमप्रभ सूरी, सायंधर, प्रेमचंद सूरी, मेरुतंग। बताइए मेरुतुंग, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। कुमारपाल प्रतिबोध किसकी रचना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए कुमारपाल प्रतिबोध किसकी रचना है। आप जब एग्जाम देने जाओगे तब आप देखोगे ये क्वेश्चन एजिटिक रखे मिलते हैं। अभी आपने देखा होगा, जब अभी यूपी टेट हुआ था 2021 में, जब हुआ था पूरा प्रीवियस पेपर रख दिया गया था। क्वेश्चन रिपीट होती हैं, ज़्यादातर एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होते हैं। अगर आपने प्रीवियस लगाए हैं तो आपका बहुत अच्छा पेपर जाएगा, क्योंकि मॉक टेस्ट आपको कराने को कोई भी करा देगा, क्वेश्चन लेके आएगा अलग अलग तरीका करा देगा। लेकिन अगर वो मॉक टेस्ट से एक भी क्वेश्चन पेपर में नहीं फंसा तो क्या फ़ायदा इस तैयारी का, ऐसी क्लास पढ़ने का क्या फ़ायदा उससे जिससे क्वेश्चन ही नहीं आ रहा है। तो आप प्रीवियस ईयर लगाइए ना, अलग अलग एग्जाम की प्रीवियस ईयर लगा रहे हो तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेंगे। इसलिए मैं आपको सारे प्रीवियस ईयर कराती हूँ। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, मेरे से क्वेश्चन फंसेगा। तो यह कुमारपाल प्रतिबोध किसकी रचना है, किसकी है, बताइए जल्दी बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों आपको याद रखना, जो कुमारपाल प्रतिबोध जो रचना है वो है सोमप्रभ सूरी की। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। अब इसमें क्वेश्चन बनेगा सायंगर से। पेपर में पूछा गया कि सायंगर की रचना कौन सी है, तो आप पेपर में आपने अक्सर कर पढ़ी होगी हमीर रासो। पढ़ी है सभी लोग, बताना आप लोग अगर प्रीवियस ईयर लगाते हो अपनी तरफ से भी तो आपने ये रचना जरूर पढ़ी होगी। हमीर रासो किसकी रचना है, तो आपको याद रखना ये सायंधर की है। प्रेमचंद सूरी से क्वेश्चन बनता है, जो आप अभी कंफ्यूजन हो जाओगे, कुमार कौन सी रचना है इनकी, कुमारपाल चरित्र, बहुत इंपॉर्टेंट रचना, ये भी पूछी जाती है। अब आप कंफ्यूजन में आयोगे कि कुमारपाल प्रतिबोध और कुमारपाल चरित्र। तो देखा क्वेश्चन एग्जामिनर ऐसे ही घुमाते हैं। काफ़ी लोगों ने अगर कुमारपाल अकेला पढ़ा होगा तो वो उन्होंने हेमचंद सूरी जरूर लगाया होगा। तो आपको एक ही चीज़ को याद रखना, एग्जाम के सामने एग्जाम जब देने बैठो नर्वस नहीं होना, अच्छे से तैयारी करनी है। आपने अच्छी तैयारी की, आपका पेपर अच्छा जाएगा, बस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। तो क्या है, कुमारपाल प्रतिबोध किसकी रचना है, सोमप्रभ सूरी की। और कुमारपाल चरित्र की बात करें तो वो हेमचंद सूरी की। आपको इस पर कंफ्यूजन नहीं होना है। अब आएगा मेरुतुंग की है, अब मैं बता दे रही हूँ, आप लिख लीजिए प्रबंध चिंतामणि। प्रबंध चिंतामणि पेपर में पूछी गई है कि प्रबंध चिंतामणि किसकी रचना है, तो आपको याद रखना ये किसकी है, मेरुतुंग की। ये सभी जितनी मैंने रचनाएं बताई हैं
अपने नोट्स में जरूर लिखना। सभी इम्पोर्टेंट रचनाएं, मोस्ट इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संदेश रासक के लेखक है नरपति नल्ला, चंद्रवरदाई, अब्दुल रहमान या जगनेक। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। संदेश रासक के लेखक हैं नरपति नल्ला, चंद्रवरदाई, अब्दुल रहमान या जगनेक। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। कमेंट में जरूर बताना। आपको आवाज़ एकदम सही आ रही, क्लास कैसी लगती है, सभी लोग बताना। आपको कोई प्रॉब्लम हो मुझे कमेंट जरूर करना, जैसे मुझे पता चल जाएगा, एक आइडिया हो जाएगा कि आपको किस पॉइंट पे दिक्कत हो रही है, तो मैं उस चीज़ का सॉल्यूशन लेके आऊँगी आपके पास। बताइए संदेश रासक के लेखक है, बताइए जल्दी से। तो दोस्तों आपको याद रखना, जो संदेश रासक के लेखक है वो है अब्दुल रहमान। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यापति की पदावली मैथिली हिंदी में रचित होने पर भी निम्नलिखित में से किससे प्रभावित है। बांग्ला, बिहारी, मराठी या उड़िया। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी बताइए इसका राइट आंसर क्या है। विद्यापति की पदावली मैथिली हिंदी में रचित होने पर भी निम्नलिखित में से किससे प्रभावित है। बताइए जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, किस भाषा से प्रभावित है। तो दोस्तों आपको याद रखना है, विद्यापति की जो पदावली है वो मैथिली हिंदी भाषा में रचित तो है, लेकिन वो बांग्ला भाषा से प्रभावित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अब क्वेश्चन में विद्यापति से क्वेश्चन बनता है कि ये शैव संप्रदाय के कवि थे। पेपर में पूछा गया था कि ये कौन से संप्रदाय के कवि थे, तो आपको याद रखना ये शैव संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय, शैव संप्रदाय। पेपर में बहुत पूछा जाने वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि विद्यापति कौन से संप्रदाय के कवि थे, तो आपको याद रखना ये शैव संप्रदाय के कवि थे। एक क्वेश्चन बनता है कि बच्चन सिंह ने विद्यापति को क्या बोला है। तो दोस्तों आपको याद रखना, जो बच्चन सिंह है इन्होंने विद्यापति को जाति कवि बोला है। पेपर में पूछा कि जाति कवि कौन है, तो आपको याद रखना विद्यापति। मैंने काफ़ी बार अपने मॉक टेस्ट में भी कराया कि जाति कवि के नाम से हम किसे जानते हैं, तो विद्यापति को जानते हैं। और किसने बोला है, बच्चन सिंह ने विद्यापति को जाति कवि कहा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिकाल को चारण काल इनमें से किस साहित्य इतिहास के लेखक ने कहा है। शिव सिंह सेंगर, राम कुमार वर्मा, मिश्र बंधु या डॉक्टर मोहन अवस्थी। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट का टिक जरूर लगा लेना। आदिकाल को चारण काल इनमें से किस साहित्य इतिहास के लेखक ने कहा है। बताइए बताइए सभी लोग इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों आपको याद रखना, आदिकाल को चारण काल जिन्होंने कहा है उनका नाम है डॉक्टर राम कुमार वर्मा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में पूछा गया है, तो आपको याद रखना डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने चारण काल कहा। चारण काल के साथ इन्होंने संधि काल भी बोला है। आप पेपर में पूछा जा सकता है कि संधि एवं चारण काल किसने कहा, तो किसने कहा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। अब मोहन अवस्थी से एक क्वेश्चन बनता है कि मोहन अवस्थी ने आदिकाल को क्या बोला है, तो आपको याद रखना मोहन अवस्थी ने आदिकाल को कहा है आधार काल। बहुत पूछा जाने वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मोहन अवस्थी ने आदिकाल को क्या बोला है, तो आधार काल बोला है। और डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने संधि एवं चारण काल बोला। चारण काल करके भी पूछ सकते हैं या संधि काल करके भी पूछ सकते हैं, तो आपको दोनों याद रखने हैं। मैंने क्या बताया, राम कुमार वर्मा ने संधि एवं चारण काल दोनों कहा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीर खुसरो हिंदी साहित्य के किस काल के संबंधित कवि हैं। आधुनिक काल, आदिकाल, रीतिकाल, भक्तिकाल। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। अमीर खुसरो हिंदी साहित्य के किस काल के संबंधित कवि हैं। तो मैं आपको क्या पढ़ा रही हूँ, आदिकाल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी आदिकाल। जो अमीर खुसरो है वो हिंदी साहित्य के आदिकाल से संबंधित कवि हैं। अब पूछा जाता है कि अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था, तो आपको याद रखना अमीर खुसरो है उनका वास्तविक नाम की बात करी जाए तो उनका वास्तविक नाम था अबुल हसन। क्या नाम था, अबुल हसन। और अमीर खुसरो थे जी निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। किसके थे, पेपर में पूछा गया कि अमीर खुसरो किसके शिष्य थे,
तो आपको याद रखना ये निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। अब मेरी राइटिंग पे मत जाना, मैं जो आपको पॉइंट बताती हूँ वो लिखा कीजिए। अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। इनका वास्तविक नाम की बात करी जाए तो उनका वास्तविक नाम अबुल हसन था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दान वाक्यावली के रचनाकार है विद्यापति, जयदेव, भूषण या पद्माकर। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। दान वाक्यावली के रचनाकार कौन है? तो दोस्तों आपको याद रखना, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। दान वाक्यावली के जो रचनाकार की बात की जाए तो उनके रचनाकार थे विद्यापति। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अब इनके क्वेश्चन बनता है कि विद्यापति के गुरु का नाम क्या था। पेपर में बहुत बार पूछा गया कि विद्यापति के गुरु का नाम क्या था। तो आपको याद रखना है इनके गुरु का नाम था पंडित हरि, बताइए क्या था, पंडित हरि मिश्र था। पेपर में पूछा गया कि पंडित हरि, तो ऐसे क्वेश्चन बनाता है एक बार कि विद्यापति के गुरु का नाम क्या था। तो आपको याद रखना पंडित हरि मिश्र था। एक बार पूछा गया था कि पंडित हरि मिश्र किसके गुरु थे। तो आपको याद रखना विद्यापति के गुरु थे। और मैंने आपको क्या बताया, दान वाक्यावली के रचनाकार कौन है। तो दान वाक्यावली के रचनाकार की बात की जाए तो वो थे विद्यापति। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में ना समझना चाहिए, यह इनमें से किसका कथन है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा, रामचंद्र शुक्ल या बच्चन सिंह। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में ना समझना चाहिए, इनमें से किसका कथन है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों आपको याद रखना ये जो कथन है ये रामचंद्र शुक्ल का है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिकाल के अंतर्गत सरप्पा, लुइपा आदि कवि किस साहित्य से संबंधित है। रासो साहित्य, सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य या लौकिक साहित्य। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों आपको याद रखना आदिकाल के अंतर्गत जो सरप्पा, लुइपा आदि कवि हैं जो ये संबंधित है वो है सिद्ध साहित्य से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन वी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित काव्य धारा में से कौन सी काव्य धारा भक्ति काल के अंतर्गत नहीं आती है। राम भक्ति काव्य धारा, ज्ञानाश्री काव्य धारा, रासो काव्य धारा और कृष्ण भक्ति काव्य धारा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। हाँ जी क्या होगा इसका राइट आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित में से काव्य धाराओं में से कौन सी काव्य धारा भक्ति काल के अंतर्गत नहीं आती है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको याद रखना भक्ति काल में कौन सी काव्य धारा आती है। तो ये इसके दो प्रमुख भेद है। निर्गुण काव्य धारा पेपर में पूछी गई है तो आपको याद रखना निर्गुण और है सगुण। कौन कौन सी दो काव्य धारा आती है, निर्गुण और सगुण। अब निर्गुण के अंतर्गत दो काव्य धारा आती हैं, ज्ञानाश्री काव्य धारा और कौन सी आती है बताइए। और सगुण के अंदर कौन सी आती है बताइए। तो आपको याद रखना जो निर्गुण के अंदर आती है वो ज्ञानाश्री काव्य धारा आती है और प्रेमाश्री कौन सी आती, प्रेमाश्री काव्य धारा आती है, ठीक है। और जो सगुण के अंतर्गत आती है वो आती है राम भक्ति काव्य धारा और कृष्ण भक्ति काव्य धारा। तो मैंने आपको क्या बताया जो भक्ति काल के अंतर्गत आती हैं वो दो आती, पहले इसके दो भेद है निर्गुण और सगुण। अब निर्गुण के अंदर दो आती हैं ज्ञानाश्री और प्रेमाश्री और सगुण के अंतर्गत आती है राम भक्ति काव्य धारा, कृष्ण भक्ति काव्य धारा। तो कौन सी भक्ति काल के अंतर्गत नहीं आएगी बताइए। तो देखो राम भक्ति भी आ रही, ज्ञानाश्री निर्गुण के अंदर आती है और जो कृष्ण भक्ति ये भी सगुण के अंदर कर आती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन सी, रासो काव्य धारा है ये भक्ति काल के अंतर्गत नहीं आती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्ध सामंत युग की कविताओं की सृष्टि आकाश में नहीं हुई है, वे हमारे देश की ठोस धरती की उपज है, यह कथन किसका है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कथन है, पेपर में बहुत बार पूछा गया, यह असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया, यूपी टीजीटी में पूछा गया, DSSB TGT में पूछा गया है, PGT में भी पूछा गया। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सिद्ध सामंत युग की कविताओं की सृष्टि आकाश में नहीं हुई है, वे हमारे देश की ठोस धरती की उपज है, यह कथन किसका है। रामचंद्र शुक्ल, मिश्र बंधु,
हजारी प्रसाद द्विवेदी या राहुल सातत्यायन? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, तो दोस्तों ये आपको याद रखना है, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, राहुल सातत्यायन। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से वीडियो को शेयर कीजिए। साथ में आप मेरा टेलीग्राम अकाउंट टीचर विद वानी को ज्वाइन कीजिए और मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट वानी शर्मा ऑफिशियल पे मुझे फॉलो कीजिए। दोस्तों मैंने आपके लिए एक शॉर्ट डाला था भारतेंदु युग की रचनाओं का, तो देखना भारतेंदु हरिश्चंद्र की जो रचनाएं हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में काफ़ी बार पूछी गई थी, वही मैंने आपको रचनाएं बताई हैं। और मैंने आपको पोल भी दिया था, पोल में क्वेश्चन देते हैं, तो वो पोल के क्वेश्चन को ज़रूर अटेंड किया कीजिए और अपना प्यार और सपोर्ट चैनल पर इस प्रकार बनाए रखिए। थैंक यू गाइस वॉचिंग दिस वीडियो।